Phase of fire and तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक गांव को दिखाया जाता है जिस पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। तभी आसमान में एक काफी बड़े ड्रैगन के ऊपर एक आदमी बैठकर आता है और कहता है कि छोटी उम्र में ही मैंने पावरफुल होने का ठान लिया था और अब मैं इतना पावरफुल हो गया हूँ कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहते ही वो काफी सारे पेपर डॉल्स को नीचे मॉन्स्टर के ऊपर फेंकता है जो उनके पास आते ही ब्लास्ट होने लगते हैं जिससे सभी मॉन्स्टर मारे जाते हैं। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि मुझे जो पावर चाहिए थी वो मिल गई, अब मैं दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन उस अंधेरी रात में मेरे सभी स्टूडेंट्स को बंदी बना लिया गया और मुझे इंपीरियल कोर्ट का भी सामना करना पड़ा, बस इसलिए क्योंकि मैंने और पावर पाने की इच्छा जाहिर की थी, इसलिए मैंने सब कुछ खो दिया। इसके बाद वो आदमी एक पेपर डॉल निकालकर कहता है कि अगली बार मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगा। बस इतना कहते ही वो इस दुनिया को छोड़ देता है। और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि वो आदमी एक रॉयल फैमिली के तीसरे बेटे के तौर पर जन्म लेता है जिसका नाम सेगा होता है। आगे सेका के डैड उसके ऊपर एक रिचुअल करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि सेका में कोई मैजिक पावर नहीं है, जिस पर सेका मन में कहता है कि इस बॉडी में भले ही मैजिकल पावर ना हो लेकिन स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा है। जिसके बाद अगले दिन सेका कुछ पत्ते लेकर उन पर मंत्र पढ़ता है जिससे कुछ पत्ते चूहों में बदल जाते हैं तो कुछ कौवों में। ये देखकर सेका काफी खुश होता है और तभी वहां पर दूसरे नंबर का बड़ा भाई गूरी आकर उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि यहाँ क्या कर रहे हो, और साथ ही में वो उस पर मिट्टी भी फेंकने लगता है जिस पर सेका उससे ऐसा करने से मना करता है, जिसे गूरी उससे मारने ही वाला था कि गूरी के ऊपर वो कौवे हमला कर देते हैं जिसे थोड़ी देर पहले सेका ने बनाया था। दरअसल सेका यहाँ पर बॉडी की स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उन्हें कंट्रोल कर रहा था। तभी वहां पर पहले नंबर का बड़ा भाई रफ्तो भागते हुए आता है और कौओं को वहां से भगाता है। आगे वो सेका से पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो, जिस पर सेका हाँ में जवाब देता है और रफ्तो गूरी को लेकर वहां से चला जाता है। आगे सेका मन में कहता है कि मैं अभी 7 साल का हो गया हूँ लेकिन एक मिस्ट्रेस का बेटा होने की वजह से मेरे लिए कोई सेलिब्रेशन नहीं होता और ज्यादातर लोग मुझे अकेला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मुझे इस दुनिया के बारे में काफी कुछ सीखने का मौका मिला। और फिर सेका अपने लिए पेपर डॉल्स बनाने लगता है जिसकी मदद से वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को मैजिक के रूप में यूज कर सकता है। अगले सीन में उसे अपना एक जैकेट नहीं मिल रहा था। तभी उसके डोर पर ईफा नाम की एक छोटी सी मेड आके उसे उसका जैकेट देती है और कहती है कि उसे ये झाड़ियों में मिला। सेका उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि कमाल की बात है तुमने इसे ढूंढ लिया। जिस पर ईफा कुछ कहने ही वाली थी, इससे पहले ही गूरी वहां आकर ईफा के ऊपर चिल्लाता है कि तुम काम क्यों नहीं कर रही हो, जिस पर ईफा उससे माफी मांगती है। और फिर गूरी सेका से कहता है कि तुम्हारी लाइफ कितनी आसान है, तुम्हें पढ़ना भी नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक नहीं है। लेकिन मुझे देखो, मैं इंपीरियल लोदोनिया मैजिक एकेडमी में जाने वाला हूँ जो कि काफी फेमस मैजिक स्कूल है, मगर तुम इसके बारे में सोचना भी मत क्योंकि ये तुम्हारी औकात से बाहर है। तभी वहां पर डैड और रुफ्तो आते हैं। डैड गूरी से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आज मैं तुम लोगों की मैजिक स्टडी में मदद करने वाला हूँ, इसलिए मेरे पीछे आओ। तभी सेका डैड से कहता है कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ, जिस पर डैड उसे भी ले जाते हैं। जिसके बाद रफ्तो और गूरी अपने अपने स्पेल्स का यूज करके स्टोन पर अटैक करते हैं। रफ्तो विंड से अटैक करता है और गूरी फायर से। तभी गूरी सेका को नीचा दिखाने के लिए कहता है कि अभी जब डैड भी यहाँ है तो क्यों ना तुम भी ट्राई करके देखो। रफ्तो गूरी को ऐसा बर्ताव करने से मना करता है लेकिन सेका इसके लिए मान जाता है। फिर सेका भी उन स्टोन्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो मन में कहता है कि मैंने इस जन्म में पावर का लालच न करने का प्रॉमिस किया था तो मैं इनके सामने अपने स्पेल्स का खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं कमजोर रहा तो हमेशा मेरे साथ बुरा बर्ताव होगा। इसके बाद सेका अपने मन में कुछ मंत्र पढ़ता है
और जैसे ही वो अटैक करता है तो एक ब्लू कलर की फ्लेम जाके उन स्टोन्स को नेस्त नाबूद कर देती है और ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी डैड कहते हैं कि ऐसा हो सकता है जहां कुछ लोग मैजिक पावर ना होने के बावजूद मैजिक यूज कर सकते हैं, जिसके कारण फ्लेम का कलर चेंज होता है। इसके बाद सेका डैड से कहता है कि मुझे भी मैजिक सीखना है, जिस पर उसके डैड मना करते हैं और कहते हैं कि बिना मैजिक पावर के मैजिक यूज करने वाले आज तक कभी ज्यादा आगे नहीं गए, इसलिए तुम्हारा मैजिक सीखना बेकार है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस साल तुम्हारे लिए एक ट्यूटर हायर करूँ, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान लगाना। फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते गूडी सेका से अपनी छड़ी छीनते हुए कहता है कि ज्यादा हवा में मत उड़ना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई मैजिक नहीं है। इसके बाद से सेका अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है और इस दुनिया के बारे में जितना हो सके जानने की कोशिश करता है। साथ ही वो उसके दोनों भाई क्या सीख रहे हैं उसके ऊपर भी नजर रखे हुए था, वो भी अपने मैजिकल पेपर डॉल्स की मदद से। और ऐसा करते करते वो 12 साल का हो जाता है। अगले सीन में सेका अपने लिए एक पेपर डॉल बनाता है और हमें बताता है कि पिछली जिंदगी में उसने काफी सारे पावरफुल डीमंस को सील किया था, जिन्होंने लड़ाई में उसकी काफी मदद की थी। जिसके बाद वो उस पेपर डॉल को पकड़कर कुछ मंत्र पढ़ता है, जिससे वहां एक गेट अपीयर होता है जिस पर एक फॉक्स की तस्वीर थी और फिर उस गेट में से एक सुंदर सी कन्या बाहर आती है। सेका ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर वो लड़की सेका पर कूदकर उसे हक करती है, जिससे सेका नीचे गिर जाता है। फिर वो लड़की कहती है, हयोशी, मुझे आपसे दोबारा मिलकर काफी खुशी हुई। गाइस, मैं यहाँ आपको बता दूं कि हयोशी सेका के पिछले लाइफ का नाम है। आगे सेका उससे पूछता है कि तुम युक्की ही हो ना, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। इसके बाद सेका उससे पूछता है कि तुम काफी छोटी हो गई हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ, शायद ये आपके स्पिरिचुअल पावर के असर से हुआ है या फिर इस दुनिया में आने से। आगे युक्की सेका से पूछती है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। जिस पर सेका कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ टेस्ट कर रहा था कि मैं इस दुनिया में मॉन्स्टर को समन कर सकता हूँ कि नहीं, और अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिसे सुनते ही युक्की एक छोटे से फॉक्स में बदलकर सेका के बालों में छुप जाती है और कहती है कि मैं वहां रहकर थक गई हूँ, इसलिए मैं यहाँ छुपकर रहूंगी। जिस पर सेका भी मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि गूडी ईफा पर चिल्ला रहा था क्योंकि ईफा ने गलती से उस पर पानी गिरा दिया था। ईफा उससे माफी मांगती है, लेकिन फिर गूडी ठरक भरी नजरों से कहता है कि तुम आज रात को मेरे कमरे में आना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि काम कैसे किया जाता है। ये सब सेका दूर से देख रहा था और फिर वो गूडी से कहता है कि अगर तुम्हें उसे डांटना है तो अभी डांट दो, क्योंकि मुझे उससे काम है, वो तुम्हारे रूम में नहीं आएगी। दरअसल सेका गूडी के इरादे समझ चुका था कि वो ईफा को रूम में बुलाकर उसके साथ क्या करना चाहता है। ये सुनकर गूडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सेका को एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन सेका उसका हाथ पकड़ लेता है, वो भी इतना टाइट कि गूडी अपने हाथ को हिला तक नहीं पा रहा था, जिसके कारण गूडी सेका को वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। आगे ईफा सेका को थैंक्स बोलती है और उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। वो उसे एक पेड़ के पास लेकर जाती है जहां पर एक छोटा सा घायल मॉन्स्टर था। ईफा उससे कहती है कि शायद इसके ऊपर क्रोज ने हमला किया था, क्या हम इसकी जान बचा सकते हैं। जिस पर सेगा कहता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन तुम पीछे मुड़ जाओ, क्योंकि अगर तुम देखोगी तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो वहीं ईफा के मुड़ने पर सेका उस मॉन्स्टर की बॉडी से एक बाल तोड़कर अपने पेपर डॉल पर लगाता है और अपने मंत्र से उस मॉन्स्टर्स की इंजरीज पेपर में ट्रांसफर करता है, जिससे वो मॉन्स्टर ठीक हो जाता है। ये देखकर ईफा काफी खुश होती है और कहती है कि सबके अनुसार तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते, लेकिन तुम काफी खास हो। जिस पर सेका उससे कहता है कि तुम भी तो काफी खास हो ना, क्योंकि तुम ऐसी चीजें देख सकती हो जो दूसरे नहीं देख सकते। ये सुनने के बाद ईफा पहले तो अनजान बनने की कोशिश करती है, लेकिन फिर सेगा की बातें सुनकर वो समझ जाती है कि सेगा को सब कुछ पता चल गया है। इसलिए वो बताती है कि हाँ,
मुझे एलिमेंटल्स दिखते हैं और इन्हीं की वजह से मुझे तुम्हारा खोया हुआ जैकेट मिला था। ये मैजिक के आसपास मंडराते हैं, लेकिन तुम्हारे कपड़ों के आसपास काफी ज्यादा मंडराते हैं। पर हैरानी की बात है कि वो तुम्हारे पास नहीं आते, जैसे कि वो तुम्हें अवॉइड कर रहे हो। लेकिन सेगा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ईफा से पूछता है कि क्या ये एलिमेंटल्स तुम्हारी बात मानते हैं। जिस पर ईफा कहती है कि बस एक बार ही ऐसा हुआ था जब मैंने इन पर चिल्लाया था। ये सुनने के बाद सेगा उससे पूछता है कि क्या तुम मैजिक सीखना चाहोगी। जिस पर वो कहती है कि उसके पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर्स नहीं है। तो सेगा उसे ट्राई करने के लिए कहता है और वहां पर पेपर डॉल की मदद से एक आग के गोले को समन करता है और ईफा से उस गोले को घायल करने को कहता है। ईफा पहले तो शांति से आग के गोले को यहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन आग का गोला कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिससे ईफा का दिमाग खराब होता है और वो उस पर चिल्लाती है, जिससे आग का गोला तुरंत वहां से गायब हो जाता है। जिसे देखकर सेका काफी खुश होता है और फिर वो लोग साथ में ट्रेनिंग करने लगते हैं। ऐसा करते करते 1 साल बीत जाता है और सेका अब 12 साल का हो चुका है। एक दिन रुफ्तो और गूडी सेका को ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, जिस दौरान गूडी कहता है कि तुम्हारी माँ एक मिस्ट्रेस थी, इसलिए तुम फैमिली के हेड नहीं बन सकते। तुम्हें ट्रेनिंग करके आर्मी में जाना होगा। लेकिन तभी रुफ्तो गूडी को ऐसा बोलने से मना करता है और सेका कुछ कह पाता तभी वहां पर काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर गूडी की पैंट गीली हो जाती है, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है। लेकिन अपना छोटा सा हीरो सेका मॉन्स्टर का सामना करने के लिए जाता है, लेकिन इससे पहले ही मॉन्स्टर ईफा पर अटैक करता है, पर कोई चीज उसे बचा लेती है, जिसे देखकर सेगा समझ जाता है कि ईफा ने आग के गोले को समन किया है खुद को बचाने के लिए, जिससे वो काफी खुश होता है। जिसके बाद सेका मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाता है और अब मॉन्स्टर सेका पर अटैक करने ही वाला था, मगर सेका पहले ही उस पर पॉइजन से अटैक कर उसे वहां पर ढेर कर देता है। और उसे ऐसा करते हुए देख सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सेका ने बस एक वार में ही इतने बड़े मॉन्स्टर को हरा दिया था। वो लोग समझ जाते हैं कि सेका काफी पावरफुल है। तो दूसरी तरफ गूडी अभी भी डर के मारे टेबल के नीचे छुपा हुआ था। उसे सेका के कारनामों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो इधर सेका मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, मैंने जो सोचा था वैसा ही हुआ है। अब इसका मतलब क्या है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो अगले एपिसोड के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।